राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो उस अपमान को कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। अब इंतजार करते करते इनको भी इंतजार करा देगा लोग। देखिए ना, ट्रांसफर अगर नहीं करेंगे तो हम तो कहीं रहे कि अब इनका ही ट्रांसफर होगा। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ पर याद क्या करना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और लगातार यहाँ पर शिक्षा का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अभी अभी यहाँ पर एमएलसी बंसीधर बृजवासी भी पहुंचे थे। बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, मुंह पर जाल लगाए हुए थे और हाथों में बैनर पोस्टर भी था, खूब गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी अभी अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है, बंसीधर बृजवासी से जानने की कोशिश की है कि आखिर बंसीधर बृजवासी इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हैं। क्या कुछ जवाब दिया है एमएलसी बंसीधर बृजवासी ने, सबसे पहले आप उनको सुनिए। स्थान का अपमान नहीं, अगर राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो उस अपमान को कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। साफ साफ लिखा हुआ है कि वित्त रहित के मुंह में जाब क्यों लगाया। दो जवाब। अब वित्त रहित शिक्षक भूखा है, सुशासन का दावा झूठा है। अब वित्त रहित हो गया बेजाय ना, मांग रहा है वेतनमान। बिहार के वित्त रहित शिक्षक जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इन सभी शिक्षकों को 2017 से सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है। 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की गई और सरकार ने संकल्प लिया कि परीक्षा फल उपलब्धि जो होगी प्रत्येक बच्चा के हिसाब से, फर्स्ट डिवीजन के हिसाब से 8500, सेकेंड डिवीजन करेगा तो 8000, थर्ड डिवीजन पर 7500 रुपया प्रति बच्चा के हिसाब से हम अनुदान देंगे। लेकिन सरकार ने अनुदान नहीं दिया। 2017 से अनुदान बकाया है। सदन में सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है और बजट में इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। बताइए, जो पीएचडी कराए वो भूखे रहे, हर वजह से खर खाए, बकरी अचार खाए। क्या चल रहा है यहाँ पर? ठेकेदार होगा, रंगदार होगा तो मलाई खाएगा। आप पढ़ने पढ़ाने वाला जो लोग है वह फाका कसी में जिएगा। यही वित्त रहित शिक्षा नीति है। इसी भारत को आप विश्व गुरु बना दीजिएगा। इसलिए मैं प्रतीकात्मक विरोध कर रहा हूँ। वित्त रहित शिक्षकों को उनको वाजिब हक मिलना चाहिए, उनका अनुदान, बकाया अनुदान का भुगतान हो और अनुदान के बदले उनको वेतनमान भी मिलना चाहिए। राज्य के अंदर में 2000 से अधिक ये लोग नवसृजित विद्यालय खोले थे, प्राथमिक विद्यालय, उसको जमीन नहीं उपलब्ध करा सके, भवन नहीं उपलब्ध करा सके और सारे स्कूलों को मर्ज करना पड़ा दूसरे में या बंद कर देना पड़ा। और जो वित्त रहित शिक्षक हैं, इनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, जमीन है, सब कुछ है। और आप कह रहे हैं कि हम हर अनुमंडल में एक एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे, तो खुला हुआ चलाइए नहीं रहे हैं तो नया आप कहाँ से खोल लीजिएगा। बीते दिन हमने ये भी देखा कि आप गर्दनी बाग पहुंचे थे। हम गर्दनी बाग, हम सबके साथ संघर्ष में खड़ा रहते हैं। सरकार ने कह दिया है कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं करेंगे तो इनकरो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। 2025 में इनकरो सप्लीमेंट्री ये आना है। हाँ, ये बात एकदम जान ले। जो है ना, लोकतंत्र जो है लोक से चलता है, लोक के ऊपर ये तंत्र भारी करना चाहते हैं और लोक को हमेशा तंत्र से ऊपर रखना पड़ेगा। सरकार को समझना पड़ेगा। लेकिन बृजवासी जी ये बताइए कि ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या है? तो देखिए ना, हम तो हर दिन बोल रहे हैं, अब भी इंतजार करना पड़ रहा है और ये भी इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है। अब इंतजार करते करते इनको भी इंतजार करा देगा लोग। देखिए ना, ट्रांसफर अगर नहीं करेंगे तो हम तो कहीं रहे कि अब इनका ही ट्रांसफर होगा। अच्छा, आपको तो ये भी मालूम है कि विशिष्ट शिक्षक हैं जिनको कई महीनों से वेतन ही नहीं मिला है। अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। ये लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब न देंगे। सब प्राण फूक रहे हैं, प्राण नंबर जनरेट कर रहे हैं। पहलका वाला जो एगो थे तो डंडा चलाते थे तो 24 घंटा में सब हो जाता था दना दना। इनका हो ही नहीं रहा। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। यहाँ पर बेदर्द हाकिम के सामने कोई फरियाद नहीं चलता है, लेकिन लोकतंत्र में हम आईना दिखाते रहेंगे। और आज क्या कीजिएगा? करना क्या है, जो करना हम लोग कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लोकतंत्र में आवाजें नहीं उठा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं। स्थान का अपमान कोई नहीं, अगर राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो उस अपमान को कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। साफ साफ लिखा हुआ है कि वित्त रहित के मुंह में जाब क्यों लगाया। दो जवाब। अब वित्त रहित शिक्षक भूखा है, सुशासन का दावा झूठा है। अब वित्त रहित हो गया बेजाय ना, मांग रहा है वेतनमान। बिहार के वित्त रहित शिक्षक जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन सभी शिक्षकों को 2017 से सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है। 2008 में वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की गई और सरकार ने संकल्प लिया कि परीक्षा फल उपलब्धि जो होगी प्रत्येक बच्चा के हिसाब से, फर्स्ट डिवीजन के हिसाब से 8500, सेकेंड डिवीजन करेगा तो 8000, थर्ड डिवीजन पर 7500 रुपया प्रति बच्चा के हिसाब से हम अनुदान देंगे। लेकिन सरकार ने अनुदान नहीं दिया। 2017 से अनुदान बकाया है। सदन में सरकार कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती है और बजट में इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। बताइए, जो पीएचडी कराए वो भूखे रहे, हर वजह से खर खाए, बकरी अचार खाए।
क्या चल रहा है यहाँ पर? ठेकेदार होगा, रंगदार होगा तो मलाई खाएगा। आप पढ़ने पढ़ाने वाला जो लोग है वह फाका कसी में जिएगा। यही वित्त रहित शिक्षा नीति है। इसी भारत को आप विश्व गुरु बना दीजिएगा। इसलिए मैं प्रतीकात्मक विरोध कर रहा हूँ। वित्त रहित शिक्षकों को उनको वाजिब हक मिलना चाहिए। उनका अनुदान, बकाया अनुदान का भुगतान हो और अनुदान के बदले उनको वेतनमान भी मिलना चाहिए। राज्य के अंदर में 2000 से अधिक ये लोग नवसृजित विद्यालय खोले थे, प्राथमिक विद्यालय, उसको जमीन नहीं उपलब्ध करा सके, भवन नहीं उपलब्ध करा सके और सारे स्कूलों को मर्ज करना पड़ा दूसरे में या बंद कर देना पड़ा। और जो वित्त रहित शिक्षक हैं इनके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, जमीन है, सब कुछ है। और आप कह रहे हैं कि हम हर अनुमंडल में एक एक डिग्री कॉलेज खोलेंगे, तो खुला हुआ वो चलाइए नहीं रहे हैं तो नया कहाँ से खोल लीजिएगा? बीते दिन हमने ये भी देखा कि आप गर्दनी बाग पहुंचे थे। हम गर्दनी बाग, हम सबके साथ संघर्ष में खड़ा रहते हैं। सरकार ने कह दिया है कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं, सप्लीमेंट्री नहीं करेंगे तो इनकरो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। 2025 में इनकरो सप्लीमेंट्री ये आना है। हाँ, ये बात एकदम जान ले। जो है ना, लोकतंत्र जो है लोक से चलता है। लोक के ऊपर ये तंत्र भारी करना चाहते हैं और लोक को हमेशा तंत्र से ऊपर रखना पड़ेगा। सरकार को समझना पड़ेगा। लेकिन ब्रजवासी जी ये बताइए कि ट्रांसफर पोस्टिंग का क्या है? तो देखें तो हम तो हर दिन बोल रहे हैं, अब भी इंतजार करना पड़ रहा है और ये भी इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है। अब इंतजार करते करते इनको भी इंतजार करा देगा लोग। देखिए ना, ट्रांसफर अगर नहीं करेंगे तो हम तो कहीं रहे कि अब इनका ही ट्रांसफर होगा। अच्छा, आपको तो ये भी मालूम है कि विशिष्ट शिक्षक हैं जिनको कई महीनों से वेतन ही नहीं मिला है। अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। ये लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब न देंगे। सब प्राण फूक रहे हैं, प्राण नंबर जनरेट कर रहे हैं। पहिलका वाला जो है थे तो डंडा चलाते थे तो 24 घंटा में सब हो जाता था दना दना। इनका हो ही नहीं रहा। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना। यहाँ पर बेदर्द हाकिम के सामने कोई फरियाद नहीं चलता है, लेकिन लोकतंत्र में हम आईना दिखाते रहेंगे। और आज क्या कीजिएगा? करना क्या है? जो करना हम लोग कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लोकतंत्र में आवाजें न उठा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? कर रहे हैं। तो सुना आपने कि एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी इतने गुस्से में क्यों हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो देखिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा भी हमने उठाया था। हमने जानने की कोशिश की थी कि अब जब सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा। तो आपने सुना है कि एमएलसी बंसीधर ब्रजवासी ने क्या कुछ कहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। अगर राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो उस अपमान को कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता। अब इंतजार करते करते इनको भी इंतजार करा देगा लोग। देखिए ना, ट्रांसफर अगर नहीं करेंगे तो हम तो कहीं रहे कि अब इनका ही ट्रांसफर होगा। लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ फरियाद क्या करना।